क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में टोमेटो सॉस को कैसे बनाया जाता है? कहीं सड़े गले टमाटरों का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता। आपके रोजमर्रा के टोमेटो सॉस में आखिर सबके फेवरेट टोमेटो केचप में टोमेटो के अलावा क्या मिलाया जाता है? आखिर कैसे हुआ है ये दुनिया भर के लोगों में इतना पॉपुलर? टोमेटो सॉस की शुरुआत किस देश से हुई? आखिर किसने बनाई इस स्वादिष्ट टोमेटो सॉस की रेसिपी? भारत में 90% लोग नहीं जानते टोमेटो सॉस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। और क्या नेशनल केचप डे भी मनाया जाता है? चलिए जानते हैं सारी सच्चाई के साथ इन सवालों के जवाब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। टोमेटो सॉस या केचप आज हर किसी इंसान के फूड आइटम्स का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब वो कोई भी खाने की डिश क्यों ना हो, हर कोई सॉस के साथ अपने फूड को एंजॉय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में चीन में हुई थी। सबसे पहले ये मछली के सॉस के रूप में आया था। उस समय टमाटर का यूज नहीं किया जाता था। इसके बाद डिफरेंट कंट्रीज ने इसे लेकर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर साल 1812 में साइंटिस्ट जेम्स विज ने टोमेटो सॉस की रेसिपी का इजाद किया, जिसके बाद साल 1876 में अमेरिकन कंपनी हाइंस ने मार्केट में इसे बेचना शुरू किया और देखते ही देखते ये लोगों के बीच फेमस हो गया। चलिए अब देखते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, टोमेटो सॉस को बनाने की शुरुआत होती है लाल टमाटरों को उगाने के साथ। एक बार जब टमाटर उग जाते हैं और पककर लाल हो जाते हैं, इसके बाद उन्हें हार्वेस्टिंग मशीन से निकाल लिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए टमाटरों की सफाई और पत्तियों और डंठलों को अलग करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। ये काम मशीनों के जरिए बेहद जल्दी हो जाता है। अब इन टमाटरों को फैक्ट्री में लाया जाता है। ट्रक से टमाटरों को अनलोड कर दिया जाता है, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे ले जाकर वाटर से अच्छे से वॉश किया जाता है। इसके बाद अगले स्टेप में टमाटरों की छटाई की जाती है। ये दो टाइप से होता है। पहले में वर्कर्स हरे और खराब टमाटरों को अलग करते हैं। इसके बाद काम करती है मशीन। जी हाँ दोस्तों, जो खराब टमाटर वर्कर्स की नजर से बच जाते हैं, उन्हें ये मशीन अलग कर देती है। अब इसके बाद टमाटरों को आगे के स्टेप के लिए ट्रांसफर करते हैं। छांटे हुए टमाटरों के ऊपर बेहद गर्म पानी डाला जाता है, जिससे कि इसका छिलका उतारा जा सके। इसके बाद टमाटर का पेस्ट तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को कंटेनर में पैक करके आगे भेज दिया जाता है। इस एक कंटेनर का वजन लगभग 1300 किलोग्राम होता है। अब इसके बाद ब्लेंडिंग की बारी आती है। ब्लेंडिंग मशीन का यूज करके सबसे पहले शुगर सिरप डाला जाता है। ब्लेंडिंग मशीन के निचले हिस्से में होती जाती है और ऊपर से टोमेटो पेस्ट डाला जाता है। इस मिक्सचर में कई तरह के स्पेशल मसाले और ऐड किए जाते हैं, जैसे कि गार्लिक ऑनियन पाउडर, जो कि इसके टेस्ट को बेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। आफ्टर ब्लेंडिंग इस मिक्सचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए हीट किया जाता है। हीट से ये कुक हो जाता है और केचप बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसे बॉटल्स में फिल कर पैक करने की। फिलिंग मशीन से इसे बॉटल्स में इक्वल क्वांटिटी में भर लिया जाता है। इसके बाद इन पर कैप्स लगाने का काम किया जाता है। वर्कर्स कैप्स को मशीन में डाल देते हैं, जिसके बाद मशीन बड़ी तेजी से बॉटल्स में कैप्स लगाती जाती है। अब एक और मशीन से इन पर लेबलिंग कर मार्केट में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। अब ये थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लेकिन क्या आप